नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सक्सेस तक पर। सक्सेस तक लर्न विद। देखेंगे कि हमने एक पूर्वावलोकन की श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम भारतीय भूगोल को देख रहे हैं। तो भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम सेकंड चैप्टर पहुंच चुके हैं जिसमें भौतिक विभाजन सेकंड चैप्टर है। आप देख रहे होंगे कि भौतिक विभाजन सेकंड चैप्टर के अंदर भी 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट्स में से हम 9 पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं। तटीय भाग, भारत के तट रेखा, पूर्वी और पश्चिमी घाट तक पढ़ चुके हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज द्वीप समूह को, जो कि 10वां पॉइंट है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम सीधे निकल जाएंगे थर्ड चैप्टर में, भारत के राज्य उनके शासित प्रदेश। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि हमारे चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। अब द्वीप समूह देखते हैं। तो द्वीप समूह, अब देखिए आपको पता है कि द्वीप समूह कितने हैं। देखिए एक भारत है, ये देखिए भारत का मैप है। द्वीप समूह कहाँ कहाँ है, देखिए एक तरफ यहाँ पे द्वीप है, एक तरफ यहाँ द्वीप है। तो इसको क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह। इसको क्या बोलते हैं, अरब सागर का द्वीप समूह। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह। तो हम यहाँ वाला करेंगे, यहाँ वाला जो है, जो भारत बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह है, जहाँ पे मुख्यतः अंडमान निकोबार आता है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट्स को देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के माध्यम 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। इस चैनल की चौड़ाई 150 किलोमीटर की है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्चतम शिखर सैडल पीक है। आप पूछ सकते हैं ना कि अंडमान द्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो सैडल पीक है। ठीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, जो कि सैडल पीक कहाँ पे स्थित है। अब पूछ सकते हैं कि सैडल पीक किस अंडमान पे स्थित है, तो उदरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। दिगलीपुर के निकट स्थित है। अब यहाँ पे देख और आगे बढ़ेंगे। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर है। माउंट थुलियर जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ठीक है, देखिए सैडल पीक कहाँ पे, उत्तरी अंडमान पे है, उत्तरी अंडमान के है। और ग्रेट थुलियर कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार पे है। ठीक है, एक सेकंड आप देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे उत्तरी अंडमान, देखिए नीचे देखेंगे, एक सेकंड। देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार का हम मैप बनाते हैं थोड़ा सा। देखिए उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, मध्य निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये रहा आपका अंडमान निकोबार। तो ये क्या है, नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान। ये क्या है, मध्य अंडमान। ये क्या है, साउथ अंडमान। ये क्या है, लिटिल अंडमान, लघु अंडमान। ये क्या है, कार निकोबार। ये क्या है, मध्य निकोबार। ये क्या है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे ही सल्वर जेल है, जहाँ पे काला पानी की सजा होती थी। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे माउंट थुलियर तक हम कर चुके हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप समूह है, जिसमें 28 अस्थायी रूप से आवासित है। निकोबार में लगभग 22 द्वीप समूह है, जिसमें 10 आवासित है। अब देखिए क्या पूछ सकता है कि अंडमान में कितने हैं, 28, 836 द्वीप समूह है, लेकिन 38 आवासित है। और निकोबार में लगभग 22 द्वीप समूह है, लेकिन 10 आवासित है। मतलब आवासित मतलब रहने योग्य है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार के देखिए बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो बैरन द्वीप किस तरफ स्थित है, तो बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1784 में हुआ था। 1787 में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीय पर्वतीय श्रेणी आराकान योमा से हुआ। आराकान योमा के विस्तार से हुआ। आपको पता होगा कि आराकान योमा पर्वत जो है, देखिए यहाँ से, देखिए हिमालय पर्वत यहाँ से चलती है और यहाँ से घूम जाती है म्यांमार की तरफ से। तो यहाँ पे तो हिमालय है, यहाँ पे इसको आराकान योमा पर्वत कहते हैं। अब यहाँ पे जाती है बंगाल की खाड़ी में डूब के और अंदर निकल जाती है, यहाँ पे अंडमान निकोबार का निर्माण कर देती है। मतलब कि हिमालय से ही निर्माण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हुआ है। ठीक है, इसको अलग नाम बोल देते हैं, आराकान योमा पर्वत बोलते हैं। ठीक है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल इस द्वीप का प्रमुख चट्टाने हैं। सैल इस द्वीप की चट्टाने हैं। दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित बांडरू समुद्री जयमंडली प्रारक्षित क्षेत्र है। बांदूर।
हाँ, यहाँ पे दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के मध्य बांडूर समुद्री जैव मंडली प्राच्छित क्षेत्र विश्व में सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय राबर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के पुलिकट के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यह भारत के उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी तक श्रीलंका के उथले जलीय भाग में रूप में अवस्थित है। देखिए पंबन द्वीप स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ 8 डिग्री चैनल, कौन कौन सा चैनल किसके बीच में, यहाँ पे एक बार पढ़ लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको रटने की जरूरत है। ये पेपर में अक्सर पूछता रहता है, इसको आप रट डालिए। ठीक है, इस चार्ट को, तो क्या हुआ 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य में है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और निकोबार के मध्य में है। दक्कन 65 लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में है। कोको चैनल कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में है। और पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में है। तो इसको याद करने की जरूरत है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य में है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। दक्कन पैसेज लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य में है। कोको चैनल कोको द्वीप और अंडमान, देखिए कोको द्वीप म्यांमार का है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में है। और पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। ठीक है, अब देखते हैं, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं और कितने क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, तो द्वीप समूह के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन लगभग 14 क्वेश्चन आए हैं। फटाफट करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर या सडल पीक स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अभी बताया आपको, उत्तरी अंडमान पे स्थित है। ठीक है, उत्तरी अंडमान पे। अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का सडल पीक 732 मीटर की ऊंचाई का उत्तरी अंडमान पे स्थित है। उत्तरी अंडमान के दिगलीपुर के निकट स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो कौन सी है सबसे ज्यादा, सडल पीक है। ठीक है, अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीपें हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है, हिंद महासागर में द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो आपको पता है कि द्वीपों की संख्या कितनी है, 836 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संख्या 836 है, जिसमें से 22 मुख्य द्वीपों पर 22 मुख्य द्वीपें निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान में 836 है और निकोबार में 22 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, इसको करता है, तो अंडमान और निकोबार को। ठीक है, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल करता है। देखिए वो लिस्ट थी ना, उसको याद करने की जरूरत है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप समूह को निकोबार के कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है, तो अंडमान और निकोबार और सुमात्रा, मालदीव और लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा। तो अंडमान और निकोबार। ठीक है, अभी बताया है, एक्सप्लेनेशन ऊपर होता है। अभी निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से, अंडमान को निकोबार से और पंबन का मन्नार से। तो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से। ठीक है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है ना, लघु अंडमान को और कार निकोबार से, लघु अंडमान को कार निकोबार से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कूट मिलाना है, आप देखिए कौन सा सही है, इसमें देखना है। ठीक है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कथन है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में आता है। तो बता सकिए बैरन है, भारतीय राज्य क्षेत्र में आता है। पोर्ट ब्लेयर से 115 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के मध्य 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। नहीं, गलत है। ठीक है, पिछली बार बैरन द्वीप में ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और अब तक ये निष्क्रिय है, तो ये भी गलत है। खाली इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक
दूरी पर स्थित है। बैरन द्वीप प्रथम अभिलिखित रिकॉर्ड ज्वालामुखी उद्गार 1787 में इसका उद्गार हुआ था बैरन द्वीप का। इसके पश्चात इसमें कई बार उद्गार हुए हैं, 1795, 1803 और लेटेस्ट 2005-6 में। देखिए 2005-6 में लेटेस्ट उद्गार हुआ है इसमें, ठीक है, बैरन द्वीप पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। बैरन द्वीप अवस्थित है, तो बैरन द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, चीन सागर में। तो कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, उत्तरी अंडमान। तो क्या है? बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के ज्वालामुखी द्वीप है? तो कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान द्वीप, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बैरन द्वीप। तो आपको पता है बैरन द्वीप। देखिए क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कितनी बार अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। देखिए एक मिनट इसको जूम करते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है बढ़िया, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 क्वेश्चन है, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने पर, पुलिकट के समीप और गोदावरी के मुहाने पर। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है ये, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने पर, पुलिकट के झील के समीप और गोदावरी के मुहाने पर। तो कहाँ स्थित है ये? सी, पुलिकट झील के समीप, पुलिकट झील के समीप में स्थित है, ठीक है। श्रीहरिकोटा झील देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये मैप है ना, यहाँ पे पुलिकट झील है, ठीक है। ये आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, और इसका नोज यहाँ पे आगे ये ढका हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये पूरा कटा हुआ है बंगाल खाड़ी से, ठीक है ना। तो यहीं पे है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप, ये झील के किनारे, पुलिकट झील के किनारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील पर अवस्थित है। यह द्वीप पुलिकट को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यह भारत के उपग्रह प्रक्षेपण संयंत्र सतीश धवन अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु कहाँ शुरू होता है? धनुषकोडी से मन्नार की खाड़ी तक। राम सेतु या पंबन ब्रिज शुरू होता है धनुषकोडी से मन्नार की खाड़ी तक। राम सेतु या एडम्स ब्रिज इसको कहा जाता है, क्योंकि एडम्स ने खोजा था इसको पहली बार। धनुषकोडी से लेके मन्नार की खाड़ी तक है, ठीक है। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी तक श्रृंखला में उथले जल भाग में स्थित है। यहाँ पे बहुत कम पानी है, पैदल भी जा सकता है। 14वां क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है? तो ग्रेट निकोबार का सबसे निकट कौन सा स्थित है? तो सुमात्रा स्थित है। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, मध्य निकोबार, ग्रेट निकोबार। यहाँ पे आपका आ जाता है सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का भाग है, ठीक है। और इधर क्या आता है? कोको द्वीप जो कि म्यांमार का भाग है। तो सबसे नजदीक क्या है? सुमात्रा, ठीक है। सुमात्रा 6 डिग्री चैनल अलग करता है। अब याद कर लेंगे आप कि 6 डिग्री चैनल सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से अलग करता है, ठीक है। ये इंडोनेशिया का पार्ट है सुमात्रा, ठीक है। और सबसे नियरेस्ट है ग्रेट निकोबार के, ठीक है। ये रहा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही दिया हुआ है कि ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे देखिए वही दिया है, यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर है। यह इंडोनेशिया द्वीप समूह सुमात्रा से सबसे कम दूर 145 किलोमीटर। बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका की दूसरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफी अधिक है, ठीक है। अब देखते हैं, पहला तो आपको बता दिया कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के बारे में। अब दूसरा क्या है? अरब सागर के द्वीप समूह, ठीक है। अरब सागर के द्वीप समूह देखेंगे तो पहले हम नोट्स देख लेते हैं। भारत के केरल के मालाबार तट के पास में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इनको लकाद्वीप पहले इनको क्या कहते हैं? पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। लकाद्वीप, अमीनी द्वीप और मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। अब पूछ सकता है ना कि लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब हुआ? तो 1973 में इसका नाम तीनों द्वीपों को मिलाकर लक्षद्वीप कर दिया गया। देखिए पहले क्या आंसर है? लक्षद्वीप, अमीनी द्वीप और उसके बाद मिनिकॉय पड़ता है, ठीक है। तीनों को मिलाकर 1973 में लक्षद्वीप इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। लक्षद्वीप अरब सागर के केरल के कोच्चि तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को
मिनिकॉय कहते हैं। देखिए देखिए ये लक्षद्वीप है ना, ये लक्षद्वीप सबसे पहले ये ये तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अमीनी द्वीपी, अमीनी द्वीपी मलयालम भाषा में, द्वीपी भाषा में अमीनी द्वीपी, लक्का द्वीपी, लक्का द्वीपी, लास्ट में यहाँ पे आ जाता है मिनिकॉय जो कि मालदीव से किनारे रखता है, मालदीव के किनारे, ठीक है, मिनिकॉय। तो ये तीनों है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि मिनिकॉय, यही पे दिया हुआ है कि जो उत्तरी समूह है, द्वीप समूह है, सबसे उत्तरी द्वीप समूह लक्षद्वीप का उसको बोलते हैं अमीनी द्वीपी, और सबसे दक्षिणी मिनिकॉय। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल से अलग होता है, चैनल से अलग होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कावारत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रॉट है या एंड्रॉट द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप देखिए एंड्रॉट द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप लक्षद्वीप का एंड्रॉट द्वीप है, ठीक है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई से स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं ठाणे नगर इसी पर स्थित है। आप पूछ सकते हैं ना कि मुंबई और ठाणे नगर किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर स्थित है, ठीक है। अब तटीय द्वीप, गंगा के डेल्टा प्रदेशों में, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में, मन्नार की खाड़ी अनेक द्वीपों में स्थित है। इन द्वीपों में पिलम कहाँ पे, पिलम द्वीप कहाँ पे है, तो पिलम द्वीप खंबात की खाड़ी में स्थित है। भैंसला द्वीप भैंसादल काठियावाड़ में है। दीव या वैदा, नोरा, पीर्तन, करुणबार कच्छ तट पर स्थित है। खड़िया बेट या अलिया बेट नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर स्थित है। बुचर करंजा क्रास मुंबई के पास में स्थित है। भटकल और पिंजनका कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, मैंगलोर के तट पे स्थित है, हाँ मैंगलोर के तट पे स्थित है। और अंजी द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो अंजी द्वीप गोवा के तट पे स्थित है। वाइपिन द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो कोच्चि के पास में स्थित है। व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जिसे कहा जाता है, महानदी और ब्रह्मांडी के मुहाने पे स्थित है। न्यू मूर द्वीप यो गंगा सागर गंगा के डेल्टा इत्यादि में भारत के प्रमुख द्वीप है। अब न्यू मूर द्वीप पूछ सकता है गंगा सागर या न्यू मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है, गंगा के डेल्टाई भाग में स्थित है, ठीक है। कोरी क्रीक कहाँ पे, कोरी क्रीक या निवेशिका या ज्वारीय क्रीक है। कोरी क्रीक भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच में समुद्री सीमा निर्धारण है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है, ठीक है। हरदम बवाल होता रहता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये गुजरात रहा, यह पतला सा यहाँ पे सर क्रीक है, ठीक है। यहाँ पे कच्छ का यहाँ पे है सर क्रीक, ठीक है ना। तो यहाँ पे मछलियां बहुत सारी हैं, मछलियां हैं, तो बवाल हो रही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक सेकंड रुको। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में। तो कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अरब सागर में स्थित है। 3 द्वीप समूहों का स्थित है। सबसे पहले अमीनी द्वीपी उत्तर में, उसके बाद लक्का द्वीपी, उसके बाद नीचे क्या था, मिनिकॉय, ठीक है। 1973 में इसको लक्षद्वीप बना दिएगा, नाम दे दिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए वही सब एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है अभी जो हम आपको बताया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीपी द्वीप समूह का अंग नहीं है। अब कितना डीप सवाल है, उत्तर प्रदेश पीसीएस यूपी पीसीएस 2021 का क्वेश्चन, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीपी द्वीप समूह का अंग नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, तो तिलनचोंग, अगाथी, कावारत्ती, कल्पेनी, तो कौन सा नहीं है, तिलनचोंग नहीं, तिलनचोंग लक्का द्वीपी द्वीप समूह का भाग नहीं है, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन देते हैं। तिलनचोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। शेष सभी द्वीप लक्का द्वीपी के, अब याद कर लेते हैं ना यहाँ पे कि लक्का द्वीपी के कौन कौन से भाग है, तो लक्का द्वीपी 2 द्वीप समूह अगारती, कावारती, कल्पेनी। अगारती, कावारती, कल्पेनी, ये सब किसके भाग है, लक्का द्वीपी के, ठीक है। तो इसको याद करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, अटॉल पाए जाते हैं। सुंदरबन के निकट, खंबात की खाड़ी के निकट, लक्षद्वीप के निकट, रामेश्वरम के निकट। तो कहाँ पे, लक्षद्वीप के निकट में। क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है,
न्यू द्वीप, कार निकोबार, अंडमान और लक्षद्वीप। तो आपको सबको पता है कि प्रवाल द्वीपों से निर्माण लक्षद्वीप का हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में और पश्चिम पश्चिम बंगाल के निकट। तो कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो 36 द्वीप समूह द्वीप है। ठीक है ना, लक्षद्वीप में 36 द्वीप अवस्थित है। ठीक है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। प्रवाल उत्पत्ति का, ज्वालामुखी उत्पत्ति का, मृदा निक्षेपण का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि प्रवाल उत्पत्ति का द्वीप समूह लक्षद्वीप है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। ठीक है, कहां पे प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कहां नहीं पाई जाती है? ए में, कैम्बे की खाड़ी में, कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। बाकी मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यूडीएलडीए 2013 में आया हुआ है। ठीक है, लोअर बेसिस के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरस्थ द्वीप के श्रेणी में आता है? भटकल, अरनाला, मिनिकॉय और हेनरी। कौन सा आता है? तो सी मिनिकॉय द्वीप समूह सुदूरस्थ आता है। मिनिकॉय द्वीप समूह जो कि मालदीव के पास में स्थित है। ठीक है, मालदीव के पास भटकल, अरनाला और हेनरी द्वीप समूह अब तटीय द्वीप समूह स्थित है। आप सभी मतलब नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सालसेट। तो कौन सा स्थित है? रामेश्वरम द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। एक सेकंड, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। आरएस का क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई है। तो मुंबई है, सालसठ द्वीप पे स्थित है। सबको मालूम है कि महानगर है जो कि द्वीप पे स्थित है, मुंबई है। एक द्वीप निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर से अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, लालसेट द्वीप। कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है, जिसमें मुंबई और ठाणे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अभी एक तरफ दिया हुआ है द्वीप और उसका अवस्थिति दिया, अब इसको कूट को मिलाना है। जीआईसी में दिया है, जीआईसी लेक्चरर का क्वेश्चन है। बेअंत, ययोधर, पिरम, द्वारका, दीव। अब तो आपको पता है कि द्वारका कहाँ पे है? तो द्वारका कहाँ पे है? काठियावाड़ तट पर, काठियावाड़ तट पर। दीव कहाँ पे? दमन दीव कहाँ पे? दीव कहाँ पे? तो आपको पता है दीव खंबात की खाड़ी में है, खंबात की खाड़ी में स्थित है। खंबात की खाड़ी में स्थित है। अब मिलाने की कोशिश करते हैं। बी का एक कहीं पे है? बी का 1, डी का 4, डी का 4, डी का 4 कहीं पे है? बी का 1 नहीं, काठियावाड़ तट पे नहीं होगा। द्वारका कहाँ पे होगा? अरब सागर में। द्वारका अरब सागर में है, द्वारका अरब सागर में। तो सी का 2 कहीं पे ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में सी का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, आगे नीचे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में दिया होगा। बेअंत ये उधर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पीरम खंबात की खाड़ी में है। द्वारका कहाँ पे स्थित है? अरब सागर के तट में स्थित है। और दीव कहाँ पे? काठियावाड़ के तट पे, काठियावाड़ के तट पे। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में, कच्छ के रन में। तो कच्छ के रन में स्थित है, कच्छ के रन में स्थित है, कच्छ के रन व्हाइट मरुस्थल में स्थित है कोरी क्रीक निवेशिका, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है उसमें। सर क्रीक विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत, भारत बांग्लादेश। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में अवस्थित है। 96 किलोमीटर का लंबा दलदली भाग है। ये भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच में समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर अधिकार भारत का है।
तो ये रहा आपका द्वीप समूह वाला भाग, जिसमें हमने अरब सागर के द्वीप समूह, अंडमान और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह को दिखाया है। तो ये रहा आपका वीडियो। अब इसको पूरा करते ही हमारा सेकंड चैप्टर जो भौतिक विभाजन का था वो पूर्ण हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो अब ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।